in class 7th, chapter data handling is going on. We have completed exercise 6.2. भाई जितना एक्सरसाइज 6.2 में हमने आपको कराया है आपको सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। जितनी की आपके पास वीडियोस गई है जिन क्वेश्चंस की आपको उतना ही करना है, उससे आगे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए एक मेन मोड मीडियम का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, उसके सिंपल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन हमने समझा दिया है उसे क्लियर। ओके, एक्सरसाइज 16.3 दे दी है, उसमें क्या करना है आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं, बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय ए स्कूल गोइंग चाइल्ड ऑन वेरियस एक्टिविटीज ऑन अ वर्किंग डे आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट बाय अ बार ग्राफ। यानी कि भाई कोई भी स्टूडेंट है, कोई बच्चा है कि स्कूल जो है उसकी एक्टिविटीज़ करा रहा है डिफरेंट, उस पर कितने आवर्स किसे दे रहा है। देखिए एक्टिविटी ए फर्स्ट रो और सेकंड रो है नंबर ऑफ आवर्स की। तो एक्टिविटी में है स्लीप, कि बच्चा जो स्लीपिंग सोता है तो बच्चा कितने आवर्स, वो 7 आवर्स। स्कूलिंग कितनी देर की है इसकी, 8 आवर्स की। होमवर्क 2 आवर्स का और प्ले 2 आवर्स का। इस तरीके से उसने बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ दी है और कह रहा है इसका क्या बना दीजिए, बार ग्राफ बना दीजिए। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। ग्राफ पेपर पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूज पेंसिल्स ओनली फॉर मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ और एनी अदर ग्राफ। यू हैव टू यूज ओनली पेंसिल, HB पेंसिल। यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट x axis and after that y axis. Y axis vertically and x axis is horizontal. क्लियर। तो आपको पता है कि जो ये x और y एक्सिस होती है इनमें बॉक्सेस बने होते हैं इक्वल विड्थ के, तो x के भी होते हैं और y के। आपके ग्राफ पेपर में बॉक्सेस बने होते हैं इक्वल विड्थ के होते हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप के होते हैं। तो ये वो इसी तरीके से मैंने मार्क किया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तो बॉक्स है, तो मुझे तो थोड़ा सा मार्क करके आपको बताना पड़ेगा कि ये मार्क मैंने इक्वल विड्थ के ही किया है, ऐसी y एक्सिस। अब बात आती है कि 1 2 3 5 6 क्यों लिखा है। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ समथिंग यानी फ्रीक्वेंसी जब भी लिखेंगे y एक्सिस पर लिखेंगे। नंबर ऑफ समथिंग यानी फ्रीक्वेंसी जब भी लिखेंगे तो ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स की फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा y एक्सिस पर। क्लियर। और जो ये हमारा डेटा है ये कहाँ जाता है, x एक्सिस पर। ओके, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा y एक्सिस पर लिखनी है। तो सर 1 2 3 4 5 कहाँ से लाए, हमने चेक किया 7 8 2 2 3, यानी हमारे पास इस तरीके के नंबर है। 1 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अप टू 8 यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है। तो हमने सोचा कि 1 बॉक्स को 1 यूनिट मानते हैं, तो हमने 1 2 सेकंड बॉक्स 3 4 5 6 7 8। अगर डेटा सर 100 तक होता तो 100 तक जाते, नहीं, फिर हम क्या करते 10 का गैप लेते, 10 20 30 40 और 20 का गैप लेते, 20 40 60, इस तरीके से हम नंबर लिखते। क्लियर, क्योंकि 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट जो बार बनाना है किसके लिए, स्लीप के लिए। तो स्लीप कितना, तो फर्स्ट वाला जो होगा इसे फर्स्ट वाले को छोड़ देना, लीव कर देना, जो फर्स्ट आपका कॉलम होगा यानी फर्स्ट जो बॉक्स होगा उसे छोड़ देना, यहाँ से स्टार्ट करना। ये आता है स्लीप के लिए, कितनी देर बच्चा सोता है। आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ठीक। तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। नाउ सी हियर, हमने क्या किया, जो फर्स्ट बॉक्स है उसे लेफ्ट किया है, जो सेकंड बॉक्स है वहाँ पर लिखा है स्लीप, फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड कहाँ पर लिखिए, स्कूल, एक बॉक्स फिर इन दोनों के बीच में देखिए एक बॉक्स लेफ्ट किया है। स्लीप एंड स्कूल के बीच में एक बॉक्स हमने छोड़ा है, उसी तरीके से स्कूल एंड होमवर्क HW जो लिखा है इसके बीच में भी एक बॉक्स हमने छोड़ा है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें वर्क करना है, हमेशा बीच में एक बॉक्स आपको छोड़ना है। तो स्कूल का कितना स्लीप कितने नंबर ऑफ आवर्स है, 7 आवर्स। तो ये 7 तक आप स्केल रखिए, स्केल को प्रॉपर एक स्केल रखेंगे और 7 का एक बार ड्रॉ कर देंगे, इसे हम बार बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप जो होती है इसे हम बार बोलते हैं। तो फर्स्ट बार यानी स्लीप कितने देर का है, 7 आवर्स का स्लीपिंग। ओके, उसके बाद स्कूलिंग कितनी देर की है, 8 आवर्स। बच्चा स्कूलिंग कहाँ जा रहा है, 8 आवर्स। तो 1 बॉक्स आपको बीच में जंप करना है, इन्हें आपस में चिपका नहीं देना है, तो हिस्टोग्राम बन जाता है, फिर इंटरवल चाहिए। ओके, तो बीच में एक बॉक्स छोड़िए और 8 आवर्स तक उसे स्केल से ड्रॉ करें। 8 आवर्स बच्चा, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों की वेट बिल्कुल इक्वल होती है। मेरा बार बिल्कुल सीधा ही बन रहा होगा क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फ्री हैंड से बना रहा हूँ। तो आप थोड़ा आप फ्री हैंड से ना बनाए, आप यूज़ स्केल प्रॉपरली। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है होमवर्क जो कि HW है। तो हमने बीच में जैसे कि आपको बताया है कि हमारा ये होमवर्क है HW, बीच में एक बॉक्स पे जंप किया है। होमवर्क कितना है 2,
तो 2 कितना है इसके सामने लिखिए, तो ऐसे हमने 2 बार बना लिया है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, प्ले। तो नेक्स्ट वाला ये प्ले का है, बीच में फिर जब करना है। प्ले कितनी देर, प्ले कितने 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स है, कोई बात नहीं, दोनों डिवाइड इक्वल है, इक्वल वेट रहती है। उसके बाद वॉचिंग टीवी कितना है 2 आवर्स, ये भी सेम है, तो इसकी डिवाइड इन दोनों की तीनों इक्वल रहते हैं। उसके बाद आता है अदर्स। अदर्स कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो वो 3 आवर्स है, तो 3 के सामने ऐसे देखिए, यहाँ तक इसे 3 आवर्स तक रेज करके बढ़ा दीजिए, तो ये आपका बार ग्राफ रेडी है। ओके, अगर आप स्केल लिखना चाहते हैं तो स्केल इस तरीके से, स्केल आपने जो नंबरिंग की है वो वाई एक्सिस पे तो की है, एक्स पे थोड़े की, तो वही स्केल क्या होगा, फिर देयर इज नो नीड टू राइट। ओके, आप यूज़ ना करें, आप सिर्फ इतना कर दें, आप ग्राफ। तो यही आपका बार ग्राफ है। इसी तरीके से जितने भी वो बार आपसे बनवाते हैं, चाहे वो सेकंड क्वेश्चन में चेक कर लो, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ताज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू फरवरी, यानी कुछ टूरिस्ट है जो अक्टूबर टू फरवरी विजिट के लिए आते हैं ताजमहल को देखने, उसका डेटा आपको गिवन है। तो एक लिखा है मंथ्स और नीचे लिखा है सेकंड रो में नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पर लिखना है। और जो ये आपकी फ्रिक्वेंसी है यानी 48, यानी अक्टूबर में कितने टूरिस्ट आते हैं 40, नवंबर में कितने आते हैं 48, दिसंबर में कितना 56, इस तरीके से डेटा है। अब आता है सर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है हमारे यहाँ पर 56, तो डेटा क्या है, तो आप 10 का गैप ले सकते हैं, फर्स्ट 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब बात आती है कि 48 कैसे लाएंगे भाई, 40 एंड 50 के बीच में 10 लाइन्स होती है, 10 लाइन्स होती है। जैसे मैं अगर आपको एक बॉक्स बनाकर दिखा दूँ यहाँ पर बड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो, तो इसके बीच में ऐसे लाइन्स होती है, ये 10 लाइन्स। तो अगर ये 40 है, सॉरी ये 50 है मान लो, और ये 60 है, तो 50 और 60 के बीच में गैप कितना है 10 का। तो ये वाला जो लाइन लेवल यहाँ पर हम स्टैंड करेंगे तो कितना 51, ये कितना 52 और ये कितना 53। अगर हमें 53 चाहिए तो इसी के सामने चलिए, ये आपका 53 होगा। ओके, इस तरीके से हमें वर्क करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलरली ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हम सीख ले रहे हैं। ओके, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 5, हियर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज रिक्वायर्ड। डेटा क्या गिवन है आपको कि ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 25, ब्लड ग्रुप्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज, रिप्रेजेंट इट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसे किस में दिखाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी किस हालत में हो, रॉ डेटा है। ओके, तो एंड देन मेक अ बार ग्राफ पूछ रहा है, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पेयर कराया है। तो हमने सबसे पहले क्या दिया, एक तो ब्लड ग्रुप है उसमें है, एक कॉलम हमने ब्लड ग्रुप का बनाया, एक टेली मार्क्स का और एक फ्रीक्वेंसी का। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं वहाँ पर, एक तो ए, एक बी, एक ए बी एंड एक ओ, ये ब्लड ग्रुप्स है। ए वहाँ पर कितनी बार आया है, इसकी अकरिंग कितनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो बहुत ध्यान से काउंट करना है। वहाँ पर ए जो है 8 टाइम्स आया है उस पूरे गिवन डेटा में, और बी कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, ए भी 5 टाइम्स एंड ओ 5 टाइम्स। बहुत ध्यान से काउंट करना है आपको, अगर एक भी गलत हुआ तो कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, पूरी टेबल गलत हो सकती है आपकी और पूरा बार ग्राफ खराब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से तरीका है कि जो काउंट करते जाएं उसे या तो आप एक हल्की सी पेंसिल से कट करते जाएं, उसके बाद जो सेकंड वाला काउंट करें आप, यानी ये काउंट कर लिया तो आपने पेंसिल से कट कर दिया। अब क्या आप बी काउंट कर रहे हैं तो अब क्या करें, उसे सर्कल कर दें। इस तरीके से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आप इसे काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा काउंट ना करें। अब टेली मार्क्स कैसे बनते हैं, ये 8 है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइन ड्रॉ कीजिए और 5 ऐसे कर दीजिए। ओके, और 1 2 3 8 बन चुके हैं। 7 कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 2 7 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा साफ कर लीजिए क्लियर, 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट आपने की रहेगी, जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उन्हें, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बात आती है कि बार ग्राफ, तो बार ग्राफ बनाने में कौन सी बड़ी बात है, अभी बार ग्राफ आपने सीखा था। तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आपको वाई एक्सिस पर लिखनी है और ये ग्रुप्स कहाँ पर लिखेंगे आप, एक्स एक्सिस पर। ऐसे ही आप बार ग्राफ ऐसे बनाएंगे,
यहाँ पर नीचे क्या बॉक्सेस आपके पास होते हैं इक्वल वेट के। यहाँ पर आप पहले वाला बॉक्स, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के बॉक्सेस भी होंगे आपके पास, फ्रिक्वेंसी लिखनी होगी। मैक्सिमम क्या है 1, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और क्या है यहाँ पर लिखकर होता है, जैसे ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये लिखकर दिखाना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी। मेरा थोड़ा सा ऐसे लिखा है, आप इसे थोड़ा सा सीधा लिख सकते हैं, जैसे आप फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स को छोड़ दें, जो पहले वाला बॉक्स है उसे छोड़ दीजिए, जंप कीजिए नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाइए, और आप देखिए आपका एक पर तो ए लिख दीजिए, और एक बॉक्स फिर जंप कीजिए, फिर उस पर बी लिखिए, फिर उस पर ए बी लिखिए, फिर एक बॉक्स फिर जंप कीजिए, उस पर लिखिए ओ। ठीक है, क्या है यहाँ पर लिख के बताओ, ये हमारे ब्लड ग्रुप्स है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ओके, तो ए कितना है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ पर स्केल को यहाँ तक रेज कर दीजिए, स्केल रख के लाइन को ये बार बना दीजिए 8 तक का। यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि ब्लड ग्रुप कितना है, 8 फ्रीक्वेंसी है इसकी। और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो 7 कहाँ तक जा रहा है, इसे रेज कर दीजिए 7 तक। सिमिलरली ए बी कितना है 5, तो 5 को रेज कर दीजिए कहाँ तक, तो ए बी को रेज कर दीजिए 5। उसके बाद ओ की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी 5 है, तो कोई बात नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। ये इस तरीके से आपका बार ग्राफ रेडी हो चुका है। ओके, तो कुछ टिपिकल है क्या इसमें भाई बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है। इस तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस यानी और क्वेश्चंस करने हैं। आज कोई और क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बताया, 6 आप आराम से कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 9 10 सब इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगली बार बार ग्राफ आपको गिवन है, आंसर आपको देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।